नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। ठीक, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टार्टिंग करंट से रिलेटेड डायग्राम। ठीक है, जो कि रहेगा सुपर स्प्लेंडर का। ठीक है, ये स्प्लेंडर वगैरह का नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बैटरी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। वो ऐसे ही चालू हो जाती है, उसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, मैं उसकी भी वीडियो डाल दूंगा। पर आज हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो है सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर जैसी बाइक में, जिसमें बैटरी, अगर कई बार क्या होता है कि बैटरी डाउन होती है तो करंट नहीं आता है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर मैं आपको दोनों ही चीज़ें समझाऊंगा कि करंट कैसे चेक करना है। अगर करंट ना आवे तो नॉर्मली क्या चेक करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में आपको किस तरह से चेक करना है, जिससे आपके बैटरी में होते हुए आपको करंट आराम से आपको आ जाएगा। अगर बैटरी नहीं होगी तो भी चलेगा, पर आपको करंट आ जाएगा आपके उसके अंदर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अर्थिंग रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने क्या क्या बनाया है। ठीक है, देख लीजिए, ये मैग्नेट है। ठीक है, ये है आर्मेचर कोयल पूरा। ठीक है, जैसा बना है वैसा मैंने बना दिया है। ये आर्मेचर कोयल है। ये जस्ट उसके बाजू में पिकअप कोयल है, जो कि आर्मेचर कोयल और मैग्नेट के बीच में लगी होती है, यहाँ पे ऐसा करके इसके अंदर घूमती है। ठीक है, इसके अलावा ये है चार्जर। ठीक है, ये चार्जर है आपका, और ये रहने वाली है आपकी CDI। ठीक है, ये बैटरी होगी, आप समझ गए होंगे। ये हो गया लॉक, और ये हो गया स्टार्टिंग कोयल। ठीक है, और ये हो गया प्लग, यहाँ से करंट आता है। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। आप सभी को पता होगा कि कोई भी चीज़ करंट मतलब करंट लाने के लिए, ठीक है, करंट के सप्लाई के लिए अर्थिंग सबसे मेन होता है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर बताता हूँ इसका अर्थिंग क्या कहाँ से है। ये मैंने अर्थिंग ले रखा है यहाँ से, ये मैंने अर्थिंग का बनाया है। ठीक है, और ये करंट का है। ठीक है, ये अर्थिंग का है यहाँ से। ये अर्थिंग बैटरी से ले रहा है। ठीक है, बैटरी से भी ले रहा है। दूसरा अर्थिंग इसका जा रहा है यहाँ से चार्जर से, और फिर ये जा रहा है CDI में। ठीक है, और ये लास्ट में जो ये आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे बोल्ट होता है, जिससे वो टाइट हो जाता है। ठीक है, अब जो स्प्लेंडर वगैरह होती हैं उसके अंदर तो क्या होता है कि इसी से ही बोल्ट से अर्थिंग ले लेता है, लेकिन ये यहाँ पे सुपर स्प्लेंडर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसलिए इसके अंदर अर्थिंग हमें अलग से देना पड़ता है। ठीक है, तो अर्थिंग का समझ गए होंगे। अभी मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि आपका अगर करंट ना आए, ठीक है, स्टार्टिंग कोयल में, तो आपको क्या क्या चेक करना है उसके अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। आप अर्थिंग का समझ गए होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, ये होती है पिकअप कोयल। ये लगी होती इसके मतलब इसके आर्मेचर कोयल के बाहर जो मैग्नेट होता है उसके जस्ट बाजू में ये लगा होता है। और ये जो आप देख रहे हैं हल्का सा, ये टी होता है, टॉप होता है। ठीक है, ये होता है जब ये क्या होता है कि ये जब एक राउंड लेता है, जैसे ही एक राउंड लेके यहाँ पे आता है, ठीक है, तो ये एनालाइज करता है और हल्का सा करंट लेके इसके अंदर छोड़ देता है। ठीक है, ऐसा होता है। जैसे आप देखते होगे, जैसे आप किक मारते हो हल्का हल्का, और जैसे घूम के वापस आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट आएगा चट करके। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही ये मैग्नेट घूम के इधर आती है तो इसके अंदर से करंट जाता है। ठीक है, अर्थिंग यहाँ से ये ले लेता है, यहाँ से अर्थिंग लेता है और यहाँ से करंट ले लेता है, और ये करंट सीधा चले जाता है। ये देखिए, यहाँ से होते हुए ये चला गया CDI के अंदर। ठीक है, अब आपको अगर चेक करना हो कि पिकअप कोयल के यहाँ से करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपको जो सामने आंकड़े बताएगा वो 125 से लेके 200 के बीच में बताएगा। ठीक है, आप जैसे ही मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको 125 से लेके 200 तक का आंकड़ा बताएगा। ठीक है, और ये क्या होगा कि यहाँ जब ये एकदम सही होगा तो यहाँ से करंट जाएगा CDI के अंदर। ठीक है, CDI के अंदर हो गया। ठीक है,
और फिर क्या होगा कि आपको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे ये जो 125 से लेकर 200 तक का ये जो 20 का नंबर है यहाँ पे बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे बता रहा होगा तो आपकी पिकअप कॉइल एकदम सही है, यहाँ तक करंट बना रहा है। ठीक है, और दूसरी की बात करते हैं। ठीक है, ये जो आप वायर देख रहे हैं ब्लैक में रेड, इसमें क्या होता है कि आप ये जो बैटरी वाला करंट है ये यहाँ से होते हुए ये यहाँ तक हमेशा चालू ही रहता है इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे ही इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो ये ब्लैक पे ये जो रेड कलर देख रहे हैं आप थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ये ब्लैक पे रेड, ये यहाँ से ये करंट होता हुआ इसमें आ जाता है। ठीक है, ये इसका इनपुट हो गया और ये इसका इनपुट हो गया और ये इसने यहाँ से अर्थिंग ले लिया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी करंट या कोई भी उपकरण चलाने के लिए अर्थिंग की मेन आवश्यकता होती है, अर्थिंग की। तो आपको क्या चेक करना है, आपको पहले ये वाला वायर चेक करना है कि यहाँ से यहाँ तक करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ तक करंट आ रहा है तो आपको इसमें वोल्टेज चेक करना है कि इग्निशन से वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वोल्टेज भी सही है, ये वाला पिकअप कॉइल का वायर भी सही है। फिर आपको अर्थिंग चेक करनी है। अगर अर्थिंग सही है, ये तीनों ही की तीनों चीज़ सही हैं, ठीक है, उसके बावजूद फिर यहाँ से करंट निकलेगा, वोल्टेज निकलेगा। अगर ये तीनों चीज़ सही निकल रही हैं, सही आ रही हैं, वोल्टेज नहीं जा रहा है, तो उस मामले में आपको CDI चेंज करना रहेगा। बहुत महंगी चीज़ आती है। ठीक है, इसलिए आप इसको ऐसे ही नहीं चेंज करें, ये चीज़ों देख लें। अगर ये तीनों चीज़ सही हैं तो उसके बाद फिर अगर ये मान लो ये तीनों भी चीज़ सही हैं, ये CDI भी सही है, तो यहाँ से करंट 100% निकलेगा और यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आएगा तो ये आपका क्या बोलते हैं, करंट आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर सब सही है तो करंट आपका इसके अंदर आना चाहिए, 100% आना चाहिए। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे, ये यहाँ तक का। ठीक है, पिकअप कॉइल से लेके CDI पिकअप कॉइल से लेके CDI तक। ठीक है, उसके बाद लोक वाला जो ये जो वोल्टेज आ रहा है, इसके बाद ये और अर्थिंग, तीनों चीज़ सही है। ठीक है, तीनों चीज़ सही है। उसके बाद भी करंट नहीं आ रहा है, यहाँ से नहीं निकल रहा है, इसका आउटपुट नहीं हो रहा है, इनपुट सही है, आउटपुट सही नहीं तो CDI खराब है। CDI चेंज करेंगे, यहाँ से वोल्टेज आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आने के बाद इसमें करंट आएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक भी एकदम सही आ रहा है करंट, ये सब कुछ सही है, आपकी ये सारी प्रोसेस सही है, करंट यहाँ तक आ रहा है, लेकिन फिर भी ये नहीं चल रहा है, तो स्टार्टिंग कॉइल आपको चेंज कर देनी है, आपका करंट का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये तो है नॉर्मल प्रॉब्लम की बात। पर अब जो सबसे बड़ी बात करते हैं, कई बार क्या होता है सुपर स्प्लेंडर वगैरह में बैटरी की बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, क्या होता है कि बैटरी वगैरह नहीं होती है या बैटरी वगैरह डाउन पड़ जाती है तो करंट नहीं आता। उस मामले में क्या, कई लोग ये सब चेक करते हैं पर ये चीज़ मेन चीज़ नहीं चेक करते। मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या चीज़ चेक करना है इसके अंदर, जिससे आपका करंट आएगा ही आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस चीज़ की, इस वाले वायर की। ठीक है, ये वायर कार का है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये क्या होता है कि इसके अंदर ये जो घूमता है तो इसके अंदर करंट आता है जो कि सीधा आता था चार्जर के पास। ठीक है, चार्जर के पास आता है, फिर ये हो गया, यहाँ तक करंट आ गया, ये इसका इनपुट हो गया। और मैंने आपको बताया था अर्थिंग के बारे में। ठीक है, तो ये यहाँ से इससे अर्थिंग ले लेता है, अर्थिंग लिया, वोल्टेज आया, यहाँ से ये फिर क्या होगा, ये जो रेड कलर का वायर है इसके अंदर फिर ये वोल्ट आएगा बैटरी के लिए। ठीक है, और जब बैटरी के लिए वोल्टेज आएगा तो ये खाली मैं बैटरी चार्ज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर ये वोल्टेज आ रहा है और यहाँ तक नहीं जा रहा है तभी भी नहीं चालू होगा। उस मामले में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान लो आपकी गाड़ी चालू नहीं हो रही है या आपका सभी चीज़ सही है, उसके बाद भी आपकी गाड़ी चालू नहीं हो रही, आपने बैटरी निकाली। ठीक है, अब आपको बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। आपको बैटरी निकाल देनी है, उसके बाद आप करंट नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपका ये मैं बताने जा रहा हूँ ये सही होगा तो करंट आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बैटरी निकाली, करंट नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो वायर देख रहे हैं ये वाइट कलर का वायर होगा। वाइट कलर का पेज है इसलिए वाइट कलर नहीं हो सकता, इसलिए मैंने
ये और कोई कलर मार दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये दो वायर हैं, ये जो दिख रहा है व्हाइट वाला और ये अर्थ वाला है, इसको दोनों को शॉर्ट करके देखना है। ठीक है, शॉर्ट कैसे करना है, आप किसी वायर से या किसी भी थ्रू कर सकते हैं शॉर्ट। आपको चिंगारी उत्पन्न होनी चाहिए। अगर चिंगारी निकल रही है इसकी, ठीक है, इन दोनों वायर की, तो समझ जाइए आपका आर्मेचर कॉइल एकदम बरोबर है, आपको आर्मेचर कॉइल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब दूसरी प्रोसेस पे आते हैं कि इसका तो ये इनपुट सही है और ये इनपुट आ गया इधर तक। ठीक है, इधर तक इनपुट आ रहा है, आपने यहाँ पे चेक किया कि भाई यहाँ पे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, इसका अर्थिंग भी आपको चेक कर लेना है कि अर्थिंग है कि नहीं है। ठीक है, इसका इनपुट हो गया, अब इसका आपको आउटपुट चेक करना है। आउटपुट कैसे चेक करेंगे आप, आपको ये जो रेड वाला वायर दिख रहा है, इसके अंदर से जो रेड वाला वायर निकलेगा, ठीक है, आपको उसका एक बार जैसे आपको उसका स्पार्क चेक करना है। आपको स्पार्क कैसे चेक करना है, आप कोई भी वायर डालेंगे अंदर और जैसे ही बॉडी से कहीं अर्थ देंगे और किक मारेंगे, ठीक है, तो यहाँ से करंट निकलना चाहिए। ठीक है, यहाँ से अगर करंट निकल रहा है और फिर आपको पीला वाला वायर चेक करना है। ठीक है, पीला वाला वायर आपको पता होगा, ये मतलब आगे हेडलाइट वगैरह में और जो हेडलाइट के स्विच वगैरह होती हैं उसमें सब में जाते हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लाल वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने चेक किया कि इसका इनपुट सही है, इसका आउटपुट भी सही है, फिर आपको क्या करना है, ये जो वायर है ये रेड कलर की, ठीक है, इसको पूरा निरीक्षण करना अच्छे से कि कहीं से कटा हुआ तो नहीं है। ठीक है, अगर कहीं से कटा होता है तभी भी ये दिक्कत आती है, तभी आपकी बैटरी भी नहीं चार्ज होगी। आप दूसरी बैटरी डालेंगे, ठीक है, मान लीजिए करंट नहीं आ रहा है, आपने नई बैटरी डाल दी है, उसके बाद करंट आ रहा है, लेकिन वो 2-3 दिन के बाद वो वापस करंट चले जाएगा, बैटरी डाउन हो जाएगी, चार्ज नहीं होगी। उस मामले में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसका करंट चेक करना है जैसे आपने चार्जर के पास किया था। ठीक है, अगर यहाँ तक नहीं आ रहा है, यहाँ से तो निकल रहा है, मान लीजिए इसका इनपुट तो हो रहा है पर यहाँ से आउटपुट नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए आपका तार कटा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका यहाँ तक भी सही है, तो ये जो दिख रहा होगा आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या बना के रखा है, ये फ्यूज है। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये फ्यूज है। ठीक है, उस मामले में आपका फ्यूज ही उड़ा होता है, आप फ्यूज चेंज करेंगे तो आपका ये बैटरी भी चालू हो जाएगी, चार्ज होना। और यहाँ से ये जो देख रहे हैं ये वाला वायर से यहाँ पे करंट भी आएगा ये इग्निशन में। ठीक है, इग्निशन ऑन करेंगे तो आपको इसमें करंट भी जाएगा, क्योंकि CDI सुपर स्प्लेंडर होती है, उसमें उसको CDI को भी वोल्टेज चाहिए होता है। ठीक है, अगर वोल्टेज नहीं आएगा तो आपका करंट नहीं आएगा। ठीक है, आप मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, जो कि इसके रिलेटेड होता है, ये वायर देख रहे हैं ये इसी के रिलेटेड है। अगर मान लीजिए कि इसका इनपुट सही निकल रहा है, इसका इनपुट सही है, ये सही है, और यहाँ से नहीं निकल रहा है इसका आउटपुट, तो उस मामले में आपका चार्जर खराब होगा। चार्जर सही कर देंगे, चार्जर नवा डालेंगे तो आपका ये जो स्टार्टिंग कोयल है इसमें करंट आ जाएगा और आपका करंट आना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भी चीज़ हो आप नवी ना डालें। आप अगर कस्टमर के सामने ऐसा करेंगे कि आप सब चीज़ें एक करके डाल रहे हैं, तो फिर वो फिर आपको ऐसा समझेगा कि ये तो कुछ बिना नॉलेज वाला बंदा है, बस खाली करे जा रहे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले सभी वायर चेक कर लेने हैं, वोल्टेज चेक कर लेना है एक एक चीज़ का, कि पिकअप कॉइल से करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, CDI तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये इग्निशन वाला वायर जो है ये रेड प्लस ब्लैक कलर का है, इसके अंदर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अर्थिंग है कि नहीं है। ठीक है, अर्थिंग सही है, सब कुछ सही है, करंट नहीं निकल रहा है तो CDI चेंज कर दीजिए। करंट निकल रहा है, ठीक है, अगर करंट निकलेगा तो फिर स्टार्टिंग कोयल में करंट आएगा और आपकी गाड़ी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इससे मेरे से कहीं से त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सलाह दे सकते हैं। मैं आपका खूब आभार रहूँगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नहीं हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नई वीडियोस आती रहेंगी ऐसे ही। ठीक है, और अगर आपको हेडलाइट वायरिंग और साइड लाइट वायरिंग, कुछ भी वायरिंग अगर आपको जाननी है तो मेरे पुराने वीडियो आप देख सकते हैं, उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, भले 4-5 वीडियो हैं लेकिन और भी अच्छी वीडियो आएंगी, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, और ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, तो आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, बाय।